बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे साबिक उम्मीदवार है सूबाई असम्बली के और तहसील नाज़िरों के उम्मीदवार भी रहे। सूबाई में इन्होंने तकरीबन 11,500 से ज़्यादा वोट लिए और तहसील में 30,000 से ज़्यादा वोट लिए और इनका पूरा ख़ानदान सियासत के मैदान में रोज़ अव्वल से रहा है। ताल्लुक इनका वादी मनूर से है। अगर मैं इनका नाम न मिलूँ तो सब आप जानते हैं मुश्ताक खान स्वाति, ये शाहजहान खान चीफ ऑफ मनूर के सबजादे हैं। शाहजहान खान अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1997 में उन्होंने इलेक्शन किया था सूबाई असम्बली का। मियां वली रहमान साहब और दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में बहुत कम वोटों से वो रह गए थे। तो उनके बाद उनके नक्शे कदम पर मुश्ताक खान चलते आ रहे हैं। आज ये हमारी दावत पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुश्ताक खान आपने अपना कीमती वक्त डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़ पर किया। मेरा साहब, मैं आपके अंतहाई मशहूर हूँ क्योंकि आपको पता कि मनूर वैली से और मैं देखता रहता हूँ कि आपने मनूर वैली को प्रमोट करने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसी तरह बल्कि आपने पूरी तहसील बालाकोट में जितने भी मसाइल हुए उनके आपने हमेशा उनको उनकी प्रमोशन की है और बढ़ चढ़ कर ऐसा दिया है। तो मैं आपको इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने अपना रोल अदा हमेशा आप अदा करते रहते हैं। बाकी रही बात आपने जिस तरह मनूर के हवाले से बात की है, तो ये 2017 की बात है मेरे ख्याल में, जब इमरान खान शोग्राम में आए थे तो उस वक्त तो मैंने उनसे टाइम लिया और इसी हवाले से कि ताकि उनका मनूर को विजिट करवाया जाए। क्योंकि टूरिज्म जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत में हमारी वैली में, अगर बिहार वैली में टूरिज्म देख तो एक हैसियत खास हैसियत हासिल है। चलते रहे चलते आप करें। जी जी। तो इसी सिलसिले में जब उनसे मुलाकात हुई तो मनूर के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि मनूर की आप इस तरह करेंगे, मुझे कुछ पिक्चर ला कर दे, नेक्स्ट जब मैं विजिट करूंगा यहाँ पे आऊंगा तो इंशाल्लाह उसको मनूर को उसको शामिल करूंगा और मनूर में खुद जाऊंगा। तो इसी सिलसिले में इमरान खान का जब दौरा मनूर का हुआ तो वे मनूर गए और जब गाड़ी के मकाम पर फॉरेस्ट के वहां पे आते वहां पे उन्होंने लैंड किया तो जैसे ही नीचे उतरे हरियाली से तो उनका पहले ही लफ्ज ये था कि यार कितनी खूबसूरत वादी है। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा तो मैं तो ऐसी नई जगह ढूंढ रहा हूँ टूरिज्म के लिए। तो उनमें से मनूर एक वह देखिए ऐसी जगह वो जो इंतहाई खूबसूरत है। फिर उन्होंने मनूर का विजिट किया, पैदल वो गए 3-4 किलोमीटर और उसके बाद उन्होंने वहीं पर ऐलान किया कि मनूर का ये जो रोड है मैं ऐलान करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इस पे हम काम शुरू करेंगे। उसी सिलसिले में आतिफ खान गए, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे शहराम तरक्की, वहां पर गए और उन्होंने विजिट किया और फिर जाके ADP ने हमारा मनूर रोड शामिल किया और अल्लाह के फजल करम से वहां पे उस वक्त तकरीबन 56-57 करोड़ रुपया था जब स्टार्ट में, जब ये 15 किलोमीटर रोड था मंजूरी हुई थी, इसकी काम स्टार्ट हुआ। ये हमारी बदकिस्मती समझे कि उस वक्त तो काम ठीक ठाक स्टार्ट हुआ जब वो तेजी से काम हो रहा था। ये बेला से पीछे तकरीबन हमारा 7 किलोमीटर बनता है और बेला तक मांडी से बेला तक 8 किलोमीटर रोड बनता है। जो बेला से पीछे वाला रोड है वो 2-3 किलोमीटर उस पे काम हो चुका था, लेकिन बदकिस्मती से जो 2022 में जो फ्लड आया उसने सारा हमारा रोड जो है वो खत्म कर दिया। उसके बाद 2 साल तक काम रोका रहा, उस पर मजीद काम नहीं हो सका। पिछले जो 6 किलोमीटर उस पर काम अभी भी जारी है। इंशाल्लाह इस साल तकरीबन 2-3 महीने तक, नवंबर के महीने तक इंशाल्लाह 3-4 किलोमीटर ब्लैक टॉप की हो जाएगा और बाकी आगे दीवारों का काम शुरू है। आगे जैसे सीजन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह बेला तक ये रोड पक्का हो जाएगा। और जो पिछला रोड है उसकी हम रीसर्वे करवाया हमने ऊपर से, क्योंकि नीचे फिजिबल नहीं है। जहाँ पे रोड हर साल फ्लड आता है, जैसे 22-23 में है, 24 में, अभी 25 में फिर आया, अब नया सर्वे होगा। अब नया सर्वे होगा, ठीक हो तो वो हम कोशिश करेंगे ताकि वो उठा के दरिया से जरा दूर ऊपर से लेके जाए उस रोड को, ताकि वो कल को फिर इस तरह डैमेज ना हो, मुस्तकिल रहे। तो अगर रोड निकल जाता तो मैं समझता हूँ मनूर के लोगों के लिए टूरिज्म एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत साबित होगा और इंशाल्लाह मनूर में कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत वादी है। अगर इस वादी को आंसू झील वाली साइड से नारायण के साथ लिंक कर दिया जाए
तो मैं कहता हूँ तो इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का मनूर में ना, तो शायद ही ऐसी कोई वैली हो जहाँ पे इतनी खूबसूरती हो। तो इसलिए हमारी गाँव वाला से भी गुजारिश है, हमारी पूरी कोशिश भी है, क्योंकि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है सब PTI की साथ में, मिनिस्टर भी जैद चंदेब साहब हमारे मानसर रहते हैं, और इसी तरह हमारे स्पीकर है बाबू सलीम स्वाति साहब, और ऐसा हमारा MP है मजीद लुमानी साहब। तो मेरे ख्याल में ये एक सुनहरी मौका है। मैंने उनसे इससे पहले भी 2-3 मीटिंगें मेरी जैद चंदेब साहब से भी हुई है, MPS साहब से भी हमारी बात हुई है, इकट्ठे हम मिले हैं बशीर साहब जैद चंदेब से पेशावर में भी, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है। बाबू सलीम हमारा जो स्पीकर है उसने भी वादा किया है कि इंशाल्लाह आपका ये रोड जिस तरह पहले शामिल था इस तरह होगा, इसका एस्टीमेट हम रिवाइज करेंगे और ये रकम बढ़ाएंगे, और इस पे इंशाल्लाह जल्द ही टेंडर लगा के हम काम शुरू करेंगे। अच्छा, ये तो आगे मनूर के वाले अच्छा मुश्ताक खान, ये हालिया 2 दिन कबल आपके वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ से एक 50-60 रुकनी वक्त की मुलाकात हुई जिसकी क़यादत आप कर रहे थे, उसमें उन्होंने क्या वादा किया? मेरे अब्दुल साहब जो उस दिन, ये तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है, हमारी इधर मीटिंग हुई है मानसरा में सरदार यूसुफ साहब से। ये जो फ्लड आया इसी सिलसिले में, क्योंकि उनकी मसरूफियात ज्यादा है। पहले तो हम चाहते थे कि सरदार साहब मौके पे जाए ताकि वहाँ पे लोगों के जो हालात हैं, मौके की जो पोजीशन है वो खुद अपनी आंखों से देखे, और दूसरा वहाँ पे जब नुमाइंदा जाता है ना जी, काम तो चलो होते रहते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं, मुल्की हालात भी हमारे ऐसे, लेकिन लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है, लोग खुश हो जाते हैं कि हमने जिसको नुमाइंदा किया है वो वोट दिया है, ये जो हमारा नुमाइंदा है उसको हमारी फिक्र है, वो हमारे पास आया है, हमारा दर्द महसूस किया है बस। इसलिए हम चाहते तो ये थे सरदार साहब भी वहाँ पे मौके पर जाते, लेकिन क्योंकि वो वफाकी वज़ीर उनकी ज्यादातर मसरूफियात भी है, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, हमारा वफद उनसे मिल गया यहाँ पे आके। वहाँ पे हमने उनसे कहा देखें, एक तो सूबाई गवर्नमेंट का काम है, वो हमारे MP मनीर लुमानी साहब है, वो तो मौके पर भी गए, उन्होंने विजिट भी किया है। उनसे हमने कहा है कि आप इस तरह करें कि हमें जो ये आरजी 2 पोले बेड़ा के वो MP साहब को हमने कहा या आपने हमें लगा कर देने हैं, बल्कि उनका काम भी शुरू हो गया है। अब वो आरजी पोल है वो। बाकी हमारे जो 7 पोल बाकी सस्पेंशन ब्रिज जो गाँव को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करते थे, मदूर क्योंकि दरमियान में नदी है, तो वो सारे वो हमारे जितने भी पोल थे वो सारे डैमेज हो गए। उन पर हमने लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा हमें चेयर लिफ्ट लगा के देने वक्ती, ताकि हमारा ये आना जाना नकल अमल सही हो जाए। ठीक, इसलिए हमने वो चेयर लिफ्ट केडिया के साथ बैठकर हमने मीटिंग की, और केडिया ने हमसे वादा किया कि पहली एक चेयर लिफ्ट तो बेला में ये अभी ये नहीं दिनों में इंशाल्लाह हमें वो स्टार्ट करके देंगे, बाकी जो 6 चेयर लिफ्ट है वो भी वो हमें करके देंगे। फिर इसी तरह हमारे पास यूनियन काउंसिल का कोई फंड था DC का, वो DC मनूर का साहब का वो फंड पड़ा हुआ था, तो उसको DC साहब को कह के जे साहब ने वो फंड भी जो है वो शिफ्ट करवाया कि जा इसको हम उधर रोड जो है वो तबादल रोड है हम बना रहे हैं, जिसका हमने पहले टूरिज्म वालों से भी सर्वे करवाया था, लेकिन क्योंकि वो तो बहुत बड़ा काफी उस पर खर्चा आते हैं, लेकिन हमने जीप रोड निकालने के लिए इसको दरिया से उठा के ऊपर से निकालने का किया है। वो हमारे पास तकरीबन 60-70 लाख रुपया था, तो उसमें से टैक्स काट के मेरे समझ 40-50 लाख रुपया बाकी रह जाएगा। और तो हमने कहा ये पैसे हम ऊपर वाले तबादल रोड निकाल रहे हैं मनूर से शहरी तक नए सर्वे। हाँ, जो वो पैसे कम होंगे MP साहब ने कहा वो आगे फंड नहीं दूंगा अपने वो शहरी से। अच्छी बात है, आप इन चीजों की देख रहे हैं जी, मैं इंशाल्लाह इनको खुद इनको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। और नीचे वाला जो रोड है उसको भी हमने बहाल करना है, वो केडिया वालों से हमने कहा, उन्होंने हमें मशीन देनी है, बल्कि आज वो मशीन इंशाल्लाह ये कल तक वो मनूर पहुंच जाएगी। ये तकरीबन 1 हफ्ते का काम है। जो पुराना रोड है उसको हम बाहर करेंगे, वो इसलिए कि ऊपर वाले रोड में कम से कम हमारा 1.5 महीना लगेगा। उस वक्त तक जितनी भी पीछे आबादी है, लोगों का नकलो अमल है, आना जाना या वो राशन ले जाना, बीमारों को लाना, वो रोड हम बाहर रखेंगे ताकि लोगों का आना जाना रहे और दूसरे रोड पे काम शुरू हो। तो ये तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब रह गया इसका अर्ज पक्का जो हम समझते थे, जो इसका हाल है, असल हाल वो बेला का पुल है, जो हमेशा वो 2 पुल हमने वो दरिया पे लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पुल, वो जब भी दरिया आते हैं वो उनको भाग ले जाते। वहां पे सरदार साहब से हमने कहा कि क्योंकि आपका ताल्लुक वफाक से, तो NHA वालों से आप रिक्वेस्ट करके उनको कहें कि ये पुल बेली ब्रिज लोहे वाला, अगर ये हमें एक ही पुल लगा के दे दें बेला में, दोनों नाले भी कवर हो सकते हैं, हमारी हमेशा के लिए मुश्किल से जान भी छूट जाएगी। और दूसरा हमने उनको कहा है कि
वापटा की जो बिजली है, चूंकि हमारे मनूर में हाइडल पावर थे, पेड़ों के लगे हुए थे, वो भी फ्लड की नजर हो गए। जी बिल्कुल। तो चले उनको भी कोशिश करेंगे हम बहाल हो जाए, लेकिन हमने क्या कम से कम मुतबादल तौर पे हमारे पास वापटा की बिजली होनी चाहिए, ताकि कल या ये बिजली ना हो तो कम से कम वो बिजली हम इस्तेमाल कर सके। उन्होंने वादा किया हमसे कि ये बिजली का काम और ये पुल जो बेली ब्रिज है, ये नजय वालों से इंशाल्लाह मैं करवा के आपको वहां पे दूंगा। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि सरदार साहब ने इन कैमरा वादा किया और उम्मीद है कि वो अपने वादे को वफा करेंगे। और दूसरा आपसे मैं ये अर्ज करता चलूं कि पूरा मुल्क आफात की नजर है, लेकिन खासकर हमारा वादी मनूर तहसील बालाकोट में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है और काम बाला के नोटिस में है। अब जरूरत इस बात की है कि सूबे में PTI की हुकूमत है और सूबा इस चीज का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, वो अपने लोगों को कंपनसेट करें उनको मुश्किलात को। देखिए अब लोग लपक लपक कर बंदरों की तरह वो एक दूसरे के आस पास नकल अमल कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, कई जिंदगियां जाया हो चुकी हैं। उस पर आपने क्या लाया अमल किया है सड़क के अलावा इमरजेंसी? हाँ मिर्जा साहब, ये भी आपने अच्छा सवाल किया है कि देखें हमेशा जब भी फ्लड आता है ना, इस दफा भी हम ये समझते हैं कि जो मेन जरूर आप देख लें पूरे पाकिस्तान में तो जो फ्लड आया हुआ जो इस दफा की पोजीशन है, पंजाब को देखें आप, नीचे बाकी पिंडी में देखें, इस्लामाबाद में देखें, गिलगित बल्तिस्तान में देखें, पूरा पाकिस्तान इस सैलाब की लपेट में है। और हमारे मुल्क के जो वसाइल है वो भी आप समझते हैं। सही। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे इस तरफ हमारी ये खुशकिस्मती कि हमारा जानी नुकसान वहाँ पे नहीं हुआ मुल्क में। ठीक, वो तो कंपनसेशन डिस्ट्रिक्ट मानसरा में सूबाई गवर्नमेंट ने की है जहाँ पे इस तरह के वाकयात हुए। सही। हमारे मनूर में जो ज्यादा तबाही हुई है वो पुलों की और रोड की मैं समझता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ, जहाँ पे दरिया के कुछ स्कूल थे अगर वो डैमेजेस हुए हैं, कुछ मकान ऐसे हैं जिनको जो पानी आया, फसलें हमारे तबाह हुए, जमीनें हमारी तबाह हुई। ये इंशाल्लाह महकमा माल लगे हुए वहाँ पे जिन लोगों की जमीनें तबाह हुई है वो उनका असेसमेंट कर रहा है, और बाकी जो मकान जिनके डैमेज हुए हैं उनको गवर्नमेंट 4 लाख रुपए दे रही है, जो मुकम्मल तबाह हुए उनको 10 लाख रुपए दे रही है। वो जब डाटा जमा होके आएगा उस हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। सही। इसके अलावा हमारा दरिया साइड पे आप देखें कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी हमने कहा है, बल्कि हमने PA साहब से हमारा फंड भी है इंशाल्लाह इस दफा हमें उम्मीद है इस दफा हमें ज्यादा फंड आएगा। तो हमारी कोशिश होगी जहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स हैं या जहाँ पे बस्तियां हैं, जहाँ पे बाजार हैं, वहां पे हम इंशाल्लाह इनको बंद भी लगा कर देंगे मनूर में, ठीक हो, ताकि आइंदा के लिए हम फिर फ्लड आए तो कम से कम लोगों का नुकसान न हो। तो बाकी अगर कोई स्कूल या कोई बिल्डिंग डैमेज हुई, वैसे अभी तो मेरे नोटिस में इस तरह की कोई नहीं है, शायद एक मिडिल स्कूल है मेरा मनूर का, तो उसको हम करेंगे जो उसकी तामीर करनी है। तो बाकी इस तरह का और भी हमारा नुकसान हुआ नहीं है। हाँ हमारे हाइडल पावर 2 हुए हैं जो पहले, एक तो पेड़ों के थे उससे पहले के लगे हुए थे, 2 हमारे हाइडल पावर, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो छोटे लेवल के थे उनको भी बहाल करें। और ये इरिगेशन पे जो काम हुए इंशाल्लाह सूबाई गवर्नमेंट से हम करवाएंगे। इसके अलावा बाकी उधर इस तरह की तो मेरे नोटिस में मैंने नहीं समझता हूँ। राशन वाली जहाँ तक बात है, देखें मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ, हमारे मनूर के लोग हैं, एक बात से मुझे बड़ा खुशी भी होती है कि हमारे मनूर के लोग बड़े हौसले वाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं। देखें ये फ्लड हर साल आता है मनूर में, और वैली में जो फ्लड आता है वो आता ही मनूर से, यानी वो वह नारे जो हर साल आते हैं और वही तबाही होती है। मार्डी का पुल देखें, बाजार देखें, या नीचे भी जो तबाही होती है उसका असल जो मंबा है वो मनूर है, सही वहीं से आता है। लेकिन ये लोगों को मैं दाद देता हूँ, वो बड़े हौसला लोग हैं और आपकी मदद आपके तहत वो काम भी करते हैं, और कभी भी उन्होंने इस तरह की वो अफरा तफरी वाली सिचुएशन उन्होंने नहीं बनाई, खुद तो बर्दाश्त किया, यूनिटी अपने अंदर रखी है उन्होंने। तो मैं अब भी उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग इसी तरह मिलजुल के काम करेंगे। राशन का जो मसला होता है ना जी, मैं तो कहता हूँ, मैं अगर कोई इदारे भी आएंगे तो मैं कहूँगा, मैं उनको तजवीज़ दूंगा कि ये लोगों को इस काम पे न लगाए ना। ये लाइनें लगी हुई होती हैं, फिर उसमें हकदार जो होता है वो पीछे रह जाता है, जो हकदार नहीं होता वो आगे लाइन में लगा होता है, दिन भाई लड़ाइयाँ झगड़े, लोगों का फिर एक ही काम होता है। इस मुनासिबत से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, मसलन अगर वो हैं, कोई रास्ते हैं या दूसरी चीजें हैं, उन पे हम जोर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम करें।
और लोगों का जो जाती नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट करें। अच्छी बात है, वो सारी चीजें करें, लेकिन तिबी बहुत जरूरी होती है। जहाँ आपने खुद कहा 30-35-40 हजार की आबादी है, तिबी इमदाद के लिए उसके लिए हमने मेडिकल कैंप रखा हुआ है। एक हफ्ता पहले वो मेडिकल कैंप लगा रहे थे, लेकिन ये जो पहले बताया हुआ था इस वजह से उसकी डेट चेंज की है। ठीक है। तो मनूर बेला के मकाम पर ठीक ठाक अच्छा 20-22 डॉक्टर होंगे, उधर 2-3 दिन के लिए मेडिकल कैंप लगाएंगे हम इंशाल्लाह उधर, ताकि वो लोगों को मुफ्त फ्री में वहां पे चेकअप होगा, उनको देखेंगे, इलाज होगा। वैसे मनूर के लिए आप देखें, मनूर में अभी तक हमारे पास है किस तरह की सहूलतें मौजूद नहीं है। कोई RSC सिर्फ हमारे पास है डिस्पेंसरी है बलगाम में। इस दफा मैं ये खुशखबरी आपको एडवांस में सुनाता हूँ कि इस दफा हमारे एमपीए साहब ने एक BAU था वो मनूर को दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। मनीर लुघमानी साहब ने एक ही BAU था और वो उन्होंने मनूर के लिए रखा है। उसके लिए आपने जगह का इंतखाब जगह का हम लगे हुए हैं। मैंने उसने लोगों से बात की है कि शहरी में लोगों से भी कहा है, मैंने बदलगाम के लोगों से भी कहा है, बेला वालों से भी कहा है, के करीब इस तरह की जगह या सेंटर में हो या नीचे हो जाए, और जगह भी ऐसी हो जो फ्लैट से महफूज हो, क्योंकि 4-5 कनाल जगह चाहिए होती है BAU के लिए। तो अगर वॉलंटियरली अगर हमारे लोग इस चीज पे आ जाए, कोई अगर ये जगह अवेलेबल हो, जिस जगह भी हमें जगह अवेलेबल होगी उस जगह पे वो BAU हम बनाएंगे इंशाल्लाह। BAU उन्होंने रख लिया हमारे मनूर के लिए माशाल्लाह। अब हमारा काम है कि हम जगह कौन सी करके उनको देते हैं। 2 दफा उन्होंने मुझसे राब्ते भी किए कि जगह का कुछ हुआ, मैंने कहा जी हो जाएगा, हम लगे हुए इंशाल्लाह। जैसी जगह फाइनल होगी इस दफा हमारा BAU में रखा और बनेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी खुशखबरियां सुना रहे हैं। खुशखबरियां तो बहुत अच्छी अल्लाह करे, एक अरसे से सुनते आ रहे। पिछले 75 सालों से हमारा मनूर जो है इंतहाई पसमानगी का शिकार है। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट किया जा रहा है और आप भी और सब वहां पे हैं। इस दफा के इलेक्शन जो हमारे हुए थे कि 24-25 के, इसमें मनूर से अक्सर जो है वो PTI वहां से कामयाब होकर आई थी और हमें कभी यकीन है कि PTI का जो नुमाइंदा है मनीर लुघमानी खान, वो बिल्कुल संजीदा है और वो काम भी कर रहा है। तो सरदार साहब भी गुज़श्ते 30-40 साल से अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने पहले जो निशानात छोड़े थे वो तो फ्लड की नजर हो गए, अपने वो जरूर मुझे यकीन है पुल बना कर देगा। दूसरा, आप जो जगह का करेंगे, आप वहाँ पे असर रसूख भी रखते हैं और उम्मीद है कि आप वसी तर इलाके के मुफाद में एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर सबकी रसाई आम हो। दूसरा, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि तालीम बहुत जरूरी है। वहाँ पे बच्चों के बाकायदा कोई स्कूल नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल है शहरी मनूर में, जबकि कुनिया है, जबा मनूर है, दीगर इलाकों में स्कूल की अशद जरूरत है। उस पर भी कभी आपने गौर किया? नहीं, बहुत अच्छी बात है मेरा साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि मैं समझता हूँ लड़कों से ज्यादा तालीम जो जरूरी है वो लड़कियों की है, बच्चियों की बहुत। क्योंकि जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो जो आगे उसकी औलाद होगी तो वो भी पढ़ी लिखी होगी, और जब औलाद पढ़ी लिखी होगी तो वो माशरे में बेहतर किरदार अदा करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि लड़कों से भी बढ़कर लड़कियों को तालीम देनी चाहिए। और हमारी मनूर की ये बदकिस्मती है, कुछ हमारे उधर रस्म रवाज इस किस्म के थे, शुरू में लोगों ने उधर दिलचस्पी, लोग पढ़ाते भी नहीं थे, हमारे कोई इस तरह की पुरानी रवायात को वो ज्यादा लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब माशाल्लाह मनूर के लोग भी पढ़ लिख के काफी लोग तालीम याफ्ता हो गए। अब लोगों का रुझान इस तरफ है। एक स्कूल शहरी में हमारा फीमेल, एक बलगाम में, 2 स्कूल है हमारे प्राइमरी स्कूल जो इस वक्त हमारे मनूर में काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कम से कम एक स्कूल हम ये निचला एरिया जो जबा या इस तरह के नहीं, मिराज साहब उसका क्राइटेरिया होता है ना, कम से कम 4-5 स्कूल हो तो फिर उनके ऊपर एक वो स्कूल बना लाना। तो हम चाहते हैं कि हम ये प्राइमरी लेवल पे अगर एक स्कूल हमारा और भी हो जाए, हम MPS साहब से इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी अगले साल, अगर टाइम अल्लाह ने वक्त में साथ दिया, अगर किस्मत ने साथ दिया, अगर ये 5 साल आपने पूरे कर गए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम कोशिश करेंगे। क्योंकि इस दफा BAU का हमने कहा अगले साल हम उनको कहेंगे कि लड़कियों के लिए हमारे बेला में, जवा मनूर में एक स्कूल हमें दें, ताकि ये 2-3 स्कूल हमारे अगर फैमिली बन गए तो उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिडिल हाई स्कूल की कोशिश करेंगे ताकि लड़कियां वहां पर तालीम हासिल करें इंशाल्लाह जी। मुश्ताक खान इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, वो मनूर में एक बड़ा नाम था, मुकाम था। मुश्ताक खान, किसी भी इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, सबसे बुनियादी चीज वहाँ पे अमन होती है और अमन के बाद फिर सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मनूर के अमन के हवाले से, मुंशियात के हवाले से और दीगर रोजगार के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, अगर आप कंपेयर टू बाकी इलाकों का अगर आप देखें
तो मैं समझता हूँ ये मंशियात हो गया या अमन के हवाले से मनूर में मैं समझता हूँ कि बाकी इलाकों के बनिस्बत मनूर में अमन भी ज्यादा है, और ये मंशियात वाली ये दूसरी तीसरी की बात है वो मनूर में नहीं है। शुक्र है। यानी कि ना होने के बराबर होंगी, लेकिन ना होने के बराबर नहीं समझता हूँ इस वक्त मनूर में। तो हमारी कोशिश भी ये रही कि देखें जिस तरह सोसाइटी में सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए हम आपस में बाइन इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, असल चीज जो मेन हमारी जो असल चीज है वो इत्तेफाक है। सही। सारी बरादरियां वहाँ पे जितनी भी रहती है, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद ये कौम शनाख्त के लिए होता है। हम सब लोग हैं कि कैटेगरी के लोग हैं वहाँ पे जो मनूर में रहते हैं, नहीं वहाँ पे कोई इतना बड़ा जागीरदार और ना इस तरह के आम मिडिल तबके के लोग हैं, सब बराबरी की मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों का आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, मनूर के इलाके के लिए सोचना चाहिए, अपनी वैली के लिए सोचना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए लोगों को। तो जब इत्तेफाक हमारे अंदर होगा, दूसरी बात होगी तालीम। मैं समझता हूँ जिस माशरे में तालीम होगी उतना ही वो लोग बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं हमारे अंदर। इसी तरह सेहत की बात उन्होंने की, तो सबसे पहले एहतियात की जरूरत है, फिर तालीम की जरूरत है। हमारी यूनिटी जब होगी इंशाल्लाह हमारे मनूर के मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मनूर देखें वैसे तो बहुत बड़े गाँव है मनूर में इस वक्त मैं समझता हूँ अगर देखा जाए तो ज्यादा तालीम याफ्ता लोग जो है ना, मैं समझता हूँ बिहाड़ी मनूर या शहरी मनूर के लोग जो है ज्यादा पढ़े, वो यूनिटी भी है उन लोगों में तालीम के शऊर भी है। और उस गाँव को और कंपेयर बाकी गाँव को देखे आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा हमारे मनूर में, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ काम किया है ना। आप तो जब आगे से ना स्टार्ट में जब मैं मुलाजम बना तो सब में चूंकि SRSP तंजीम थी तो हम तंजीमों के साथ भी काम करते थे। सही। तो हमने वहां पे एक आइडल पावर पहले हमने मंजूर करवाया, तो हमने बंदरगाह वालों से कहा, हमने कहा चलें ये नजदीक है, पहले तो लगा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो उस वक्त उन लोगों ने कहा कि नहीं जी हम ये है वो है, यहाँ पे तनाज़े जगह नहीं है फला है। मैंने उठा के वो शहरी वालों उनके साथ मीटिंग की, तंजीम हमारी बनी कि उन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, वहां पे वो लगाया, वो फर्स्ट हमारा BD का वो प्रोजेक्ट था। आज जब वो लगा सारे मनूर ने उसको फॉलो किया, बाद में लोग मिलते करते थे हमें ये लगा के। सही। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग बनिस्बत बाकी के ज्यादा शऊर भी है उन लोगों में यूनिटी भी है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि शहरी वालों को फॉलो करें, आप उन लोगों को देखें जिस तरह उनमें यूनिटी है। बाकी अगर सारा मनूर इस तरह हो जाए तो मैं समझ सवाल ही पैदा नहीं होता हमारा मनूर किसी गांव से पीछे रहे। ये मनूर वालों मुश्ताक खान ने जो बात कही अच्छी बात होती है, कोई किरदार होता है वो कभी नहीं छुपता। देखें आप शहरी वालों को फॉलो करें, बाकी को भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जितने भी आबाद वहाँ पे अक़वाम है वो एक गुलदस्ते की तरह है, कोई किसी से ऊपर नीचे की बात नहीं है, सब बराबरी की बुनियाद पर है। तासुब को खत्म करें, कौमियत को छोड़ दें। और ये जो गीबत है पस मंजर में, जिस आदमी के आप मुंह पर बात नहीं कर सकते उसके बैक पे भी उसकी गीबत ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छी बात है उन्होंने कह दी। इंशाल्लाह अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि मनूर अब वो मनूर नहीं रहेगा, बल्कि मनूर में अच्छे लोग सामने आएंगे और मिलकर उस पूरे इलाके को तामीर और तरक्की देंगे। जब सड़क बनेगी, बिजली जाएगी, BHU बनेंगे, स्कूल बेहतर होंगे, तो मनूर एक मिसाल होगा, रोल मॉडल होगा पूरी दुनिया में। नारायण का आगान चौकरान से बाद अगर कोई मुकाम है तो फिर वो मनूर का है। सर बात बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं अपने देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि आपस में यूनिटी पैदा करें, ये तफरकों से निकले, आपस में इत्तेफाक रखें और अपने इलाके के लिए आपने से कमजोर लोगों के लिए अपने दिल में दर्द रखें, उनके लिए काम करें। क्योंकि अपने लिए तो सब भी काम करते हैं, लेकिन मजा उस चीज में है कि जब आप दूसरों के लिए काम करेंगे ना तो वो जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी मेरे ख्याल में वो हमेशा याद रखी जाएगी। और जो मजा इस चीज में है मैं समझता हूँ वो किसी चीज में। जबरदस्त बात, जबरदस्त पैगाम, जबरदस्त बात। इससे आगे मेरा ख्याल है कुछ कहना सूरज के सामने चिराग दिखाने के मुताबिक है। गलतफहमी होती है उनको दूर किया जाए, सुनी सुनाई बात पर यकीन करना झूठा होने के लिए काफी है। इसलिए हमने ये गलतफहमियां दूर करनी है कि कौन क्या कह रहा है। ये सब चीजें आपने देख ली। आपका नुमाइंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, एक अरसे से सियासत के मैदान में इनका रोल प्ले बिल्कुल खुला और खंदा पेशानी के साथ एक दूसरे को मिले और पूरे दिल और दिमाग के साथ दरवाजे खोलें और अच्छे तरीके से उसके साथ चलें। ये ना हो गया आधा तितर थे आधा बटेर, तो फिर ऐसा काम हो कभी नहीं होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।